तो देखो बच्चों, लेंस का बेसिक्स हम पढ़ चुके थे, है ना। लेंस फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। अब जो है हम क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 7 सेंटीमीटर हाइट is placed at a distance of 12 centimeter from convex lens of focal length 8 centimeter. Find the position, nature and height of the image formed. तो इमेज की सारी प्रॉपर्टीज बताना है आपको। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया गया है, आपको ऑब्जेक्ट की हाइट दी गई है और फोकल लेंथ दी गई है। अच्छा, कॉन्वेक्स लेंस बोला गया है। हालांकि मैंने आपको बताया था कि कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस की तरफ बिहेव कर सकता है, डाइवर्जिंग की तरफ बिहेव कर सकता है, लेकिन कुछ नहीं बोला जाए तो बाय डिफॉल्ट कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस ही मानना है ना। तो ये मैंने आपको समझाया था। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। तो सबसे पहले बेटा जो गिवन डाटा है वो लिख लो, है ना। तो गिवन डाटा क्या है, ये 7 सेंटीमीटर, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 7 सेंटीमीटर। हम अबव द प्रिंसिपल एक्सिस मान रहे हैं, तो आपका जो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग है प्लस साइन के साथ लिखेंगे, है ना। फिर आपका जो है बेटा ऑब्जेक्ट 12 सेंटीमीटर पे है, तो ऑब्वियस सी बात है ऑब्जेक्ट जहां पर रखा है पोल से उसके अपोजिट डायरेक्शन में, इंसिडेंट रे की अपोजिट डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट रखा जाता है। तो जनरली जो ऑब्जेक्ट होता है वो कैसा होता है बेटा, नेगेटिव साइन के साथ लेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो यू जो है यहाँ पे -12 सेंटीमीटर है। और क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है, तो फोकल लेंथ कन्वर्जिंग लेंस की पॉजिटिव होती है, ये भी हमें पता है। तो यहाँ पे फोकल लेंथ जो है वो पॉजिटिव लेंगे, 8 सेंटीमीटर, है ना। तो ये चीजें दी गई हैं। अब आपको इमेज की पोजीशन बतानी है, तो पोजीशन ऑफ इमेज बताने के लिए आपको यहाँ पे लेंस फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो लेंस फार्मूला यूज करो बच्चों विद साइन कन्वेंशन। तो लेंस फार्मूला आपको पता ही है, 1/इमेज डिस्टेंस माइनस 1/ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल्स टू 1/फोकल लेंथ। तो 1/इमेज डिस्टेंस वो तो निकालनी है, माइनस यू की वैल्यू -12 रखोगे बेटा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। देखो यहाँ -12 रखोगे, पहले से एक माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। और 1/फोकल लेंथ जो है वो 8 सेंटीमीटर। 1/12 को उधर ले जाओ, तो 1/v इज इक्वल्स टू 1/8 माइनस 1/12। तो देखो यहाँ पे अगर आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा इसका, 24, है ना। करके देखें आप, तो इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा बेटा, 24। तो ये बचेगा आपका 3 और माइनस ये बचेगा आपका 2 और 1/v। तो 1/v की वैल्यू कितनी आई बेटा, 1/24। ठीक है भाई। अब यहाँ पे इसको अगर आप सॉल्व करोगे, इसका रेसिप्रोकल करना है बेटा, अभी इमेज की डिस्टेंस नहीं आई, रेसिप्रोकल पे आएगी। तो आप रेसिप्रोकल करोगे तो v की वैल्यू 24 सेंटीमीटर। तो देखो ये आपका आंसर बन गया, v की वैल्यू जो है वो 24 सेंटीमीटर आ रहा है, मतलब इमेज की पोजीशन मिल गई, है ना, दैट्स इट। उसके बाद फिर आपको हाइट ऑफ इमेज निकालना है। तो वो कैसे निकालोगे, तो इमेज की हाइट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाओगे तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, याद करो यही पढ़ा था ना हमने बेटा। लेकिन मैग्निफिकेशन की वैल्यू तो हमें पता नहीं, तो इसका एक और फॉर्मूला था, आप याद करो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं और इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी लिख सकते हैं मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। और इमेज और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमें पता है ना बेटा। तो यहाँ पे लिखेंगे हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस, वो +24 है, और आपका जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो -12 है। तो ये कैंसिल, तो ये 2 और माइनस साइन ऊपर जाएगा। तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ इमेज, जो मैग्निफिकेशन आया बेटा वो -2 आया, है ना। अब यहाँ पे आप इसको क्या कर सकते हो, इमेज की हाइट निकाल सकते हो। तो हाइट ऑफ इमेज हो जाएगा -2 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है बेटा, ये तो क्वेश्चन में दिया ही गया है, 7 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ इमेज आ गई -14 सेंटीमीटर। देखिए दिस इज द आंसर टू हाइट ऑफ द इमेज। अब ध्यान से देखो तो इमेज की हाइट नेगेटिव आई है, मतलब अबव द प्रिंसिपल एक्सिस जो है आपका क्या बना है बेटा, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस जो है आपका ऑब्जेक्ट है, और बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव साइन के साथ आ रहा है ना। तो बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आपका क्या हो गया है भाई, आपका जो हाइट है वो बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस है, क्योंकि नेगेटिव आ रहा है। तो इसका मतलब आपकी इमेज इन्वर्टेड बनी है ना। अबव द प्रिंसिपल एक्सिस जो है आपका ऑब्जेक्ट है, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस इमेज बन रही है।
इसका मतलब आपका जो इमेज है वो इन्वर्टेड, और इन्वर्टेड है तो आपका रियल है। तो यहाँ पे देखो बेटा, और दूसरी बात आप मैग्निफिकेशन से भी देख सकते हो। देखो मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव है, तो लीनियर मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव होता है तो ये क्या इंडिकेट करता है, याद करो मैंने टेबल बनवाई थी उसमें लिखवाया था। तो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। तो आपने नेचर भी बता दिया, तो हम यहाँ पे नेचर भी लिख सकते हैं। द नेगेटिव साइन, the negative sign of magnification, the negative sign of magnification indicates that indicates indicates that image formed is रियल एंड इन्वर्टेड। देखो बेटा ये मैंने आपको लिखवाया था मैग्निफिकेशन, है ना, तो रियल और इन्वर्टेड बनती इमेज, है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। आई होप आपको पॉइंट जो है वो अच्छे से क्लियर होगा और समझ में आएगा कि इस टाइप के सवाल कैसे किए जाते हैं। इसको नोट करिए और क्वेश्चंस करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में बोला गया है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 6 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड at a distance of 20 centimeter in front of a concave lens of power -8 diopter, है ना। तो जो कॉन्केव लेंस यूज किया गया उसका पावर दिया गया है ना, और आप जानते हो कॉन्केव लेंस जो होता है बेटा उसका जो फोकल लेंथ नेगेटिव है तो उसकी जो पावर है वो भी नेगेटिव आएगी, तो -8 डायोप्टर दिया। आपको बताना है साइज ऑफ इमेज क्या है, मतलब हाइट ऑफ इमेज क्या है, ये निकालना। चलिए निकालते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखो तो क्या क्या गिवन है पहले वो लिख लो। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस मानते हैं तो +6 सेंटीमीटर साइन कन्वेंशन के साथ। आपका जो डिस्टेंस है वो कॉन्केव लेंस से कितने दूरी पर रखा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो -20 सेंटीमीटर, क्योंकि नॉर्मली जो आपका ऑब्जेक्ट होता है वहां से इंसिडेंट रे निकलती है, तो अपोजिट डायरेक्शन में, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में पोल से ऑब्जेक्ट होता है, तो -20 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद आपका फोकल लेंथ, तो देखो फोकल लेंथ तो दिया नहीं है आपको, पावर दिया है -8 डायोप्टर्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या है कि आपको हाइट ऑफ इमेज चाहिए, लेकिन हाइट ऑफ इमेज कैसे निकालेंगे। एक तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि हमें मैग्निफिकेशन नहीं पता, तो हमें मैग्निफिकेशन का दूसरा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, तब जाकर ये सॉल्व हो पाएगा। तो उसके लिए v अपॉन यू करना पड़ेगा। अब u है बट v नहीं है, तो इसका मतलब पहले v निकालो, फिर हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें हाइट ऑफ इमेज मिलेगी। अब v निकालने के लिए आपको पता है लेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और उसमें फोकल लेंथ आएगा, तो हमें फोकल लेंथ नहीं पता, लेकिन पावर पता है, और आप जानते हो पावर जो होता है वो रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ होता है ना बच्चों, 1/f। तो यहाँ से देखो आपका जो फोकल लेंथ हो जाएगा वो हो जाएगा 1/पावर। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो बेटा, तो फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू 1/पावर, तो ये हो जाएगा -1/8, है ना, -8 है तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा। अब ये डायोप्टर्स में है ना बेटा, तो जो आंसर आएगा ये मीटर्स में आएगा। भाई आंसर आपकी एसआई यूनिट डायोप्टर्स कब आती है पावर की, जब आपकी फोकल लेंथ मीटर में होती है ना, तो यहाँ पे जब पावर डायोप्टर में होगा तो फोकल लेंथ मीटर में आएगा। लेकिन इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो बेटा, क्योंकि यूज होता है इसका, है ना। तो फोकल लेंथ कैन बी रिटन एज सेंटीमीटर्स इन सेंटीमीटर 1/8 मल्टीप्लाइड बाई 100। भाई 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है ना, तो 1/8 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दो। अब 100 से कैंसिल आउट करोगे तो जो फोकल लेंथ है वो -12.5 आ जाएगा। 100/8 जो है वो 12.5 होता है ना। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज आपको समझ में आती है। चलिए अब फोकल लेंथ आ गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, v निकाल लो। कैसे निकालेंगे, तो लेंस फॉर्म लगाओ, 1/v -1/u इज इक्वल्स टू 1/f। तो 1/v 1/u जो है बेटा, u की वैल्यू जो है -20 है, तो माइनस माइनस जो है प्लस हो जाएगा, तो 1/20 लिखेंगे, और ये -1/12.5 है ना, माइनस साइन है इस वजह से मैंने ऐसा लिख दिया। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से क्या करो, 1/v इज इक्वल्स टू -1/12.5 और -1/20, देखो ये आ जाएगा भाई। अब बच्चों इसको आप सॉल्व कर लो, है ना, एलसीएम वगैरह लेकर सॉल्व कर लेना।
जब आप इसको सॉल्व करोगे एलसीएम वगैरह लेकर, तो मैं आपको बता रहा हूँ इसका जो आंसर आएगा -13/100, है ना, -13/100 आएगा। करके देखिएगा, ठीक, सॉल्व करेंगे तो -13/100 आएगा। तो ये तो 1/v आया बेटा, लेकिन हमें तो v चाहिए, तो इसका रेसिप्रोकल करो, तो v की वैल्यू आ जाएगी -100/13 सेंटीमीटर। देखो ये आपका इमेज डिस्टेंस आया, यानी जिस डायरेक्शन में आपका अपोजिट टू इंसिडेंट रे ऑब्जेक्ट है उसी डायरेक्शन में आपका इमेज बन रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये, अब v आ गया है तो फिर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट निकालना कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू v/u, है ना, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो कितना है बेटा, 6 सेंटीमीटर इक्वल्स टू v, तो -100/13 सेंटीमीटर डिवाइड बाई u, तो दिस इज -20 सेंटीमीटर। तो माइनस माइनस कैंसल और 20 से ये कैंसल, तो ये 5/13 और 6 मल्टीप्लाई होगा, तो हाइट ऑफ इमेज जो है वो आ जाएगा 5 × 6, तो ये हो जाएगा 30/13। अब 30/13 आप सॉल्व करो बेटा, 30/13 अगर आप सॉल्व करोगे तो जो यहाँ पे हाइट आएगा ये 2 × 26 और ये 40, तो 3 टाइम्स, तो 2.3 सेंटीमीटर के आसपास आएगा। तो दिस इज द हाइट ऑफ इमेज। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखो तो ये मैग्निफिकेशन, और मैग्निफिकेशन की वैल्यू 30/13 है, मतलब मैग्निफिकेशन का जो साइन है वो बच्चों पॉजिटिव है। हालांकि यहाँ पे नेचर नहीं पूछा, लेकिन वो भी हम बता सकते हैं। और यहाँ पे जो इमेज की हाइट है, जो हमसे सवाल पूछा गया था साइज ऑफ इमेज, तो ये इसका आंसर है 2.3 सेंटीमीटर। लेकिन अगर आपसे नेचर के बारे में पूछे तो भी आप बता सकते हो, यहाँ पे मैग्निफिकेशन जो है वो पॉजिटिव। और मैंने आपको बताया था मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होने का क्या मतलब है बेटा, आप यहाँ पे बोल सकते हो द पॉजिटिव साइन ऑफ मैग्निफिकेशन इंडिकेट्स दैट इमेज इमेज फॉर्म्ड इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल एंड डायरेक्ट, है ना। तो पॉजिटिव साइन इंडिकेट करता है कि जो आपकी इमेज बन रही है वो वर्चुअल एंड डायरेक्ट बन रही है। तो मेरे ख्याल से बच्चों इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए बच्चों और कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, बोला गया है द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 लेंसेज, है ना। तो हमने 2 लेंस का कॉम्बिनेशन लिया है और उसकी कंबाइंड पावर कितनी है, लेंसेज इज 8 डायोप्टर्स, है ना। तो उसकी कंबाइंड पावर 8 डायोप्टर्स। फिर बोला गया इफ वन लेंस हैज अ फोकल लेंथ of 20 centimeter, full stop, find the focal length of the अदर लेंस। तो दूसरे लेंस की क्या फोकल लेंथ होगी बेटा, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये भी बड़ा सिंपल टाइप का क्वेश्चन है। आपको मैंने कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का फॉर्मूला बताया था बेटा, तो आप ध्यान से देखो, जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है, इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन है, उसका इक्विवेलेंट पावर आपको 8 डायोप्टर्स दी है। अब आपको फोकल लेंथ दी हुई है पहले वाले की, तो पहले वाले की अगर आपको फोकल लेंथ दी है f1 जो कि 20 सेंटीमीटर, और दूसरे लेंस का जो है फोकल लेंथ आपको निकालना है ना, ये क्वेश्चन में पूछा गया। अब आप ध्यान से देखो तो आप क्या कर सकते हो, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज में इक्विवेलेंट पावर कैन बी रिटन एज वन पावर ऑफ फर्स्ट लेंस एंड पावर ऑफ सेकंड लेंस। जब 2 लेंस हो तो दोनों के पावर का सम, अगर 3 होते तो 3 हो जाते, 4 होते तो 4 का सम हो जाता है ना, इस तरीके से सम करना। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो बेटा कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो इक्विवेलेंट पावर, ये P1 P2 है ना, तो P2 हमें नहीं पता, लेकिन आप P1 को लिख सकते हो 1/f1 और P2 को लिख सकते हो 1/f2, है ना।
और हमें क्या करना है बेटा, f2 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो चलिए अब निकालते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखो, इक्विवेलेंट जो पावर है उसको आप क्या लिख सकते हो भाई, यानी कि यहाँ पे इक्विवेलेंट पावर तो आपको दी है 8 डायोप्टर्स। जब ये डायोप्टर्स में है तो फोकल लेंथ बेटा किस में लिखी जाएगी, मीटर्स में। तो यहाँ पे मीटर्स में लिखना पड़ेगा फोकल लेंथ, है ना, ध्यान देना। तो यहाँ पे अगर आप मीटर में देखोगे तो इसको सेंटीमीटर से कन्वर्ट करो, तो 1/20 सेंटीमीटर है ना, तो 20 में से डिवाइड करना पड़ेगा 100, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं डिवाइड बाई 100 करूंगा तो वो 100 ऊपर चला जाएगा, तो ये 100/20। देखो फोकल लेंथ आप मीटर में लिखना है जब डायोप्टर में पावर लिख रहे हो ना, इस बात का ध्यान देना, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। प्लस 1/f2, तो जो फोकल लेंथ आएगा f2 वो भी किसमें आएगा बेटा, मीटर्स में। अच्छा, इसको अगर आप कैंसिल कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 5, है ना। तो इसको कैंसिल कर दो, ये 5 आ जाएगा। तो 1/f2 जो है वो कितना हो जाएगा, 8 माइनस 5, 5 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 1/f इज इक्वल्स टू 3, 8 माइनस 5 जो है बेटा 3 आएगा। लेकिन इसका रेसिप्रोकल करो, ये तो 1/f2 आया ना, हमें तो f2 चाहिए। तो f2 कितना हो जाएगा बेटा, f2 की वैल्यू हो जाएगी 1/3, लेकिन ये मीटर्स में आएगी, है ना, क्योंकि सारी चीजें मीटर्स में सॉल्व की गई। अब अगर आपको इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो आप सेंटीमीटर में कर दो, 1/3 में मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दो, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेंटीमीटर। तो आप लिख सकते हो 100/3 सेंटीमीटर। दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ सेकेंड लेंस, है ना। तो इस तरीके से आपको ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आई होप आपको समझ में आया हो। नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बोला गया द इमेज ऑब्टेन्ड विद अ कॉन्वेक्स लेंस is erect and its height is 4 times the height of object। मतलब जो इमेज की हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट से 4 गुना बड़ी है ना, 4 टाइम्स। और फोकल लेंथ जो है वो 20 सेंटीमीटर दिया है लेंस का। तो आपसे बोला गया है कि क्या ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी यू भी आपको निकालना है और इमेज डिस्टेंस भी निकालना है, डेट इज वी भी निकालना है। तो चलिए निकालते हैं, कैसे निकालेंगे भाई, सॉल्यूशन। तो ध्यान से देखो, आपको क्या क्या गिवन है उसको समझें। तो यहाँ पे आपको मैग्निफिकेशन गिवन है भाई, जो हाइट ऑफ इमेज है अपॉन हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट, तो 4 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है ना इमेज, तो यही तो आपको दिया। तो मैग्निफिकेशन आपको दे दिए गए, डेट इज 4। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन देने का मतलब आपको क्या दे दिया है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है v/u, तो वो आपको 4 दे दिए गए। इसका मतलब v और u में रिलेशन आ गया, v इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स u। और आपको फोकल लेंथ दिया है विच इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। तो ये सारी बातें आपको पहले से पता है। तो आप एक काम करो, अब लेंस फॉर्मूला आप अप्लाई करो। तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। तो 1/v में 1/4u, v की जगह 4u लिख देंगे, माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/20, है ना। तो यहाँ से देखो बेटा एलसीएम लो, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये 4u ही आएगा नीचे तो। और यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना बच्चों, देखो ध्यान से, तो 1 माइनस 4 इक्वल्स टू 1/20। तो यहाँ से ये 4 और ये 20 कैंसिल, तो ये 5 बचेगा। और ऊपर बचेगा कितना बच्चों, देखो ध्यान से, -1 -3, तो -3/u इज इक्वल्स टू 1/5। तो 5 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, u को उधर ले जाओ तो -15 आ जाएगा। तो देखो u की वैल्यू आ गई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ गया, तो हमारा एक आंसर निकला है। अब जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ गया तो इमेज डिस्टेंस निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं है, बड़ी आसानी से आ जाएगा आपका। तो इमेज डिस्टेंस है 4 टाइम्स u, दैट इज 4 टाइम्स मल्टीप्लाइड बाई -15। तो कितना हो जाएगा बेटा, v की वैल्यू -60 सेंटीमीटर। तो देखो आपका u भी आ गया, आपका v भी आ गया। दिस इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हो। आई होप आपको क्लियर होगा, नोट कर लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछा गया, इसमें बोला गया पिन ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस। इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होती है, साइज 1 सेंटीमीटर है, फ्रॉम द डिस्टेंस फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर। तो इमेज डिस्टेंस दिया है बेटा 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। फाइंड द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ निकालना लेंस का, और डिस्टेंस निकालना पिन का लेंस से, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो आपको देखो क्या क्या गिवन है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है विच इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। आपको हाइट ऑफ इमेज गिवन है विच इज इक्वल्स टू -1। देखो बेटा इन्वर्टेड इमेज बनी है ना,
तो अगर इसको प्लस में लिया है तो इसको माइनस लेना पड़ेगा, है ना, ये सब आप जानते हो। फिर आपका इमेज डिस्टेंस जो है वो 40 सेंटीमीटर है, ठीक है, फ्रॉम द लेंस फ्रॉम द ये। चलिए उसके बाद फिर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर क्या क्या निकालना है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और फोकल लेंथ। चलिए निकालते हैं, ये सारी चीजें हमें गिवन। तो सबसे पहले तो आप क्या करो कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट निकाल लो। वो कैसे निकालेंगे बेटा, एक फॉर्मूला हमें पता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू v बाई यू। इस फॉर्मूले अप्लाई करो तो हाइट ऑफ इमेज -1, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2, v जो है वो 40 और u जो है वो निकालना है। तो u की वैल्यू आ गई -80 सेंटीमीटर। तो देखो u तो हमें मिल गया -80 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें क्या निकालना है बेटा, फोकल लेंथ। तो अब हम क्या करेंगे, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। देखो 1/v माइनस 1/u 1/f लेंस फॉर्मूला है, तो लेंस फॉर्मूला अप्लाई किया मैंने। यहाँ पे पहले 1/f लिख लिया LHS में, है ना, और RHS में 1/v माइनस 1/u लिख लिया। अब सॉल्व कर दो तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/v की वैल्यू 40 और -80 रखोगे तो बेटा प्लस हो जाएगा, तो 1/80। सॉल्व करोगे तो 80 ही आएगा एलसीएम, तो ये 2 + 1 हो जाएगा, 1/f हो जाएगा। तो 1/f जो है वो कितना आएगा बेटा, 3/80। तो यहाँ पे आपका फोकल लेंथ रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 80/3। तो 80/3 सेंटीमीटर इज द फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंथ। तो देखो इस तरीके से बड़ी आसानी से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते। आई होप आपको समझ में आया होगा। नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, फाइंड द फोकल लेंथ, एफ का मतलब फोकल लेंथ है, एंड नेचर ऑफ लेंस। आपको लेंस का नेचर बताना है, दैट इज कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग, विच शुड बी प्लेस्ड इन कांटेक्ट विद द लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, है ना। तो जिसको 10 सेंटीमीटर वाली फोकल लेंथ के साथ लेंस से कंबाइन किया गया है, कांटेक्ट में रखा गया, सो दैट जो कॉम्बिनेशन बना है उसका पावर जो है कॉम्बिनेशन का 5 डायोप्टर, है ना। आई होप आपको क्वेश्चन जो है वो क्लियर होगा। तो दूसरे लेंस का तो सिंपल है, कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला यूज करना है आपको। इक्विवेलेंट पावर आपको पता है कि 5 डायोप्टर्स है। आपको फोकल लेंथ एक लेंस का पता है 10 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बेटा जब डायोप्टर में पावर होता है तो फोकल लेंथ मीटर में लिखा जाता है ना। तो ये हो जाएगा 1/10 मीटर। और उसके बाद फिर आपको क्या करना है, दूसरे लेंस की फोकल लेंथ निकालना है। तो देखो ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, वो उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो आपको इक्विवेलेंट पावर इज इक्वल्स टू P1 + P2 ये करना पड़ेगा, और P1 को लिखना पड़ेगा 1/f1 + 1/f2। तो इक्विवेलेंट पावर जो है वो आपका 5 डायोप्टर हो जाएगा 1/f1, तो 1/10 हो जाएगा बेटा, मतलब 1/f1 है, सॉरी। तो f1 की वैल्यू 1/10 है ना, तो यहाँ पे इसको 1/10 लिखो, इसको 1/10 लिखो, और प्लस 1/f2। तो ये 10 ऊपर चले जाएगा, तो 10 + 1/f2, और 10 को उधर ले जाओगे तो बेटा 1/f2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 5 - 10 विच इज इक्वल्स टू -5। अब रेसिप्रोकल करो तो f2 की वैल्यू आ जाएगी -1/5। अच्छा ये मीटर में आएगा क्योंकि डायोप्टर में था। इसको सॉल्व करोगे सेंटीमीटर में तो -1/5 इंटू जो है 100, तो यह आ जाएगा -20 सेंटीमीटर। तो देखो आपका जो फोकल लेंथ आया बेटा f2 का फोकल लेंथ वो कितना आया, -20 सेंटीमीटर। अब देखो ये जो फोकल लेंथ है, यही आपकी आंसर फोकल लेंथ निकालना था, लेकिन हमें नेचर ऑफ लेंस ही बताना है, कैसा लेंस है। तो देखो फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव फोकल लेंथ डाइवर्जिंग लेंस का होता है, और कन्वर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं द नेचर ऑफ लेंस इज डाइवर्जिंग, है ना। तो कैसा नेचर का लेंस है बेटा, डाइवर्जिंग लेंस का नेचर, डाइवर्जिंग नेचर। और आप लिख सकते हो बिकॉज फोकल लेंथ इट्स फोकल लेंथ इज नेगेटिव, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया। तो दिस इज ऑल अबाउट न्यूमेरिकल्स ऑफ लेंसेज। तो इस तरीके के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, आप बड़ी आसानी से इनको सॉल्व कर सकते हो। फॉर्मूला वगैरह सब आपको पता ही है ना, नोट कर लीजिए।